नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। ब्लैक मनी पर दूसरा सर्जिकल स्ट्राइक। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2000 के नोट किए बंद। लोग बोले पीएम मोदी का एक और ऐतिहासिक कदम। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का 2 दिवसीय गुरुग्राम दौरा। सीएम मनोहर लाल ने कई अहम अधिकारियों के साथ बुलाई बैठक। जींद की मीट मार्केट से बदमाश गिरफ्तार। बदमाश के कब्जे से मिले 4 देसी पिस्तौल और 8 जिंदा कारतूस। पकड़ा गया बदमाश हत्या के मामले में उम्र कैद सजा याफ्ता। और अब समाचार विस्तार से। देश में एक बार फिर से नोटबंदी के मामले में मोदी सरकार ने 2000 के नोट को बंद करने का ऐलान किया है। हरियाणा में भी लोगों ने केंद्र सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि मोदी सरकार सबका साथ, सबका विश्वास, सबका साथ लेकर चलने वाली सरकार है और यह निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक कदम साबित होगा। महिलाओं ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह सरकार का अच्छा फैसला है। इससे साधारण व गरीब आदमी पर किसी तरह का कोई बोझ नहीं पड़ेगा। इसका कालाबाजारी करने वालों पर जरूर कुछ असर पड़ सकता है। गौरतलब है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2000 के नोट को वापस लेने का निर्णय किया है। इसके तहत अब आने वाले 30 सितंबर तक 2000 के सभी नोट सर्कुलेशन से वापस लिए जाएंगे, लेकिन नोट कानूनी रूप से वैध बने रहेंगे। हालांकि सितंबर महीने के बाद इसका प्रचलन पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल शनिवार को 2 दिवसीय दौरे पर गुरुग्राम में हैं और गुरुग्राम में सीएम मनोहर लाल ने कई अहम अधिकारियों के साथ बैठक भी बुलाई है। आज दोपहर को सीएम मनोहर लाल गुरुग्राम पहुंचे। मुख्यमंत्री का ये 2 दिवसीय गुरुग्राम दौरा काफी खास है। अपने 2 दिवसीय दौरे में सीएम नेताओं से मुलाकात करेंगे और इसके साथ ही कल गुरुग्राम में होने वाली राहगिरी प्रोग्राम में भी वो शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल दिल्ली में भी कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करने वाले हैं। रविवार को प्रोग्राम के बाद सीएम गुरुग्राम से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। कलानौर विधानसभा सीट से 2 बार चुनाव लड़ चुके जय हिंद कलिंगा की भिवानी में नए बस स्टैंड के निकट संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस व परिजन मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए शव को नागरिक अस्पताल में रखवाया और मामले की जांच शुरू की। मृतक जय हिंद कलिंगा के भाई शमशेर सिंह ने बताया कि जय हिंद का सामाजिक व्यक्ति होने के कारण बाहर आना जाना लगा रहता था। आज उसके पास डायरेक्ट 112 से फोन आया और बताया कि उसके भाई का एक्सीडेंट हो गया है। वह मौके पर पहुंचे तो उनके भाई की मौत हो चुकी थी। उन्होंने बताया कि उनका भाई जय हिंद कलिंगा के शरीर पर चोट के निशान हैं, इसलिए वे जांच की मांग कर रहे हैं ताकि यह पता चल पाए कि उसकी मौत हादसा है या फिर हत्या। उन्होंने कहा कि उन्हें हत्या की आशंका है। हरियाणा में जनसंवाद कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल के आगे सरकार के विरोध के बाद भाजपा सरकार ने रणनीति बदल दी है। अब हरियाणा सरकार के मंत्री भी फील्ड में जाकर जनसंवाद करेंगे। मंत्रियों की कारगुजारी का अंजाम सीएम को न भुगतना पड़े, इसलिए अब उन्हें भी फील्ड में उतरना होगा। यही नहीं, संगठन भी सरकार के बचाव में मैदान में उतरेगा। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष ओपी धनखड़ के अलावा दूसरे पार्टी पदाधिकारी भी लोगों से मिलकर शिकायतें सुनेंगे ताकि पार्टी के खिलाफ विरोधी लहर के माहौल को न बनने दिया जाए। देश में 11 महीने बाद अगले ही साल लोकसभा चुनाव भी हैं और इस बार बीजेपी के आगे सभी सीटें बचाने की चुनौती है। ऐसे में पिछली बार हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटें जीतने वाली भाजपा लगातार रणनीति बदल रही है। आए दिन चोरों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। जहां हिसार जिले में चोरों ने दिन दिहाड़े मकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर घर से करीब 6 लाख रुपए के गहने चुरा कर ले गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास के घरों से सीसीटीवी फुटेज जुटाई गई। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। बताया जा रहा है कि घटना के समय घर पर कोई नहीं था। खुद मकान मालिक अपने भट्टे पर गए हुए थे, जबकि उसका बेटा व उसकी पत्नी बाहर गए हुए थे। पीछे से चोरों ने घर में चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया। हरियाणा के रोहतक में आज दूसरे दिन पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिले के विभिन्न गांवों का दौरा कर रहे हैं। इस दौरान वे जनसभाएं करके लोगों से मिल रहे हैं। जनसभाओं के दौरान लोगों से मुलाकात के साथ साथ हुड्डा भाजपा जजपा पर भी हमलावर हैं। लगातार 4 दिनों तक चलने वाली इन जनसभाओं के जरिए वे लोगों से मुलाकात कर अपनी सरकार की उपलब्धियों पर भी चर्चा कर रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने
शुक्रवार से अपने विधानसभा क्षेत्र के गांवों का दौरा शुरू किया है और बैठकों का यह दौर 22 मई तक लगातार जारी रहेगा। इसको लेकर टूर प्रोग्राम भी जारी किया गया है। वहीं 2024 में चुनाव है, इसको लेकर भी गतिविधियां तेज हो गई हैं। मुख्यमंत्री के रूप में करने का मिला तो आज वैसे तो मेरी 75-76 साल उम्र होगी, मेरी कोई बाकी लालसा नहीं है, लेकिन मेरे दिल में दर्द है, एक टीस है कि जो हरियाणा 2014 में हमने प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में और भाई कानून व्यवस्था में जो नंबर 1 छोड़ा था, खेल और खिलाड़ियों में नंबर 1 प्रदेश छोड़ा था, आज क्या स्थिति हुई 9 साल में भाई। और रोजगार देने में भी नंबर 1 था पूरे देश में हमारा हरियाणा। आज किस चीज़ में नंबर 1 है अपना हरियाणा? बेरोजगारी में, महंगाई में, अपराध में। और शर्म झुक जाता है मेरा जब हमारे खिलाड़ी, हमारे बहन बेटियां वहां जंतर मंतर बैठती हैं और ये हरियाणा सरकार चुपकी सीधे साधे बैठी है। आज ये परिस्थिति है। तो भाई ये बात देख के मेरा जो है टीस है मेरे दिल में। एक मेरे दिल में आया, एक सवाल आया, जैसे मैंने कहा मेरे को लालसा कोई नहीं है, लेकिन मेरे दिल में आया ये बात भाई बर्दाश्त से काबिल नहीं है। तो भाई एक और लड़ाई लड़ना चाहता हूँ इनसे, आर पार की लड़ाई लड़ना चाहता हूँ इनसे। तो मैं तो इस बात चाह रहा हूँ आपसे आशीर्वाद लूँ, इजाज़त लूँ और लड़ाई शुरू करूँ, ये इस वास्ते में आया हूँ। देखिए कई अखबार वाले पूछते हैं मेरे से, क्योंकि दिन छिप रहा है, मैं छोटी सी बात थोड़ा कहूँगा। अखबार वाले पूछते भाई आपकी सरकार बन गई तो आप क्या करोगे? इनने तो तमाशा बना दिया, परिवार पहचान पत्र चालू करा, उससे क्या नतीजा हुआ? 5 लाख तो पेंशन काट दी बुजुर्गों की, 10 लाख राशन कार्ड काट दिए। और इसी प्रकार से मेरा फसल मेरी फसल मेरा ब्यौरा दाने खेत में लिकड़े पड़े हैं, ऊपर राम गर्जन लाग रहा है। और भाई बेचारा किसान बाट देखने लाग रहा है, कब नंबर आएगा, जब मंडी में ले जाऊंगा इतने बात बरस जाएगा, दाने रोड़ जाएंगे। इनको कोई वो नहीं है। इसी प्रकार से गरीब आदमी, दलित हैं, बैकवर्ड हैं, जिनको हमने 3,82,000 100 गज के प्लॉट दिए, इन्हें एक दिया हो तो बताओ भाई मकान बना दो। बच्चों के हमने वजीफे दिए गरीब आदमियों के, इनने कुछ करा हो तो बताओ। 9 साल में हरियाणा अपने स्थान से बहुत पिछड़ गया। डिटेक्टिव स्टाफ की टीम ने जींद में मीट मार्केट से एक बदमाश को पकड़ा है। इसके कब्जे से 4 देसी पिस्तौल और एक रिवॉल्वर तथा 8 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। पकड़ा गया बदमाश हत्या के मामले में उम्र कैद सजायाफ्ता है और वह वर्ष 2020 से बेल पर है। शहर थाना पुलिस ने आरोपित के खिलाफ शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर पूछताछ शुरू कर दी है। दरअसल डिटेक्टिव स्टाफ को सूचना मिली थी कि मीट मार्केट में एक युवक लाल रंग के थैले के साथ खड़ा हुआ है, जिसके दाहिने पैर में चोट लगी है। सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए युवक को काबू कर लिया। जब युवक के थैले की तलाशी ली गई तो उसमें 4 देसी कट्टे जिनमें कारतूस लोड थे, एक रिवॉल्वर और 4 कारतूस पाए गए। पुलिस पूछताछ में युवक की पहचान कुम्हारन मोहल्ला निवासी सुनील उर्फ सोनू के रूप में हुई। पुलिस के मुताबिक सुनील पर 2 हत्या समेत 5 आपराधिक मामले दर्ज हैं। वर्ष 2009 में विशाल नाम के व्यक्ति की हत्या, वर्ष 2014 में विश्वकर्मा निवासी श्यामलाल की हत्या के मामलों में उम्र कैद की सजा हो चुकी है। एक मामला जेल में फोन रखने का है और एक मामला मारपीट का है। कोरोना काल से ही वह बेल पर चल रहा था। आए दिन नगर परिषद अंबाला किसी न किसी कारनामे की वजह से सुर्खियों में छाया रहता है। इस बार नगर परिषद अपने एक अलग ही अंदाज में जारी किए गए फरमान को लेकर चर्चा में है। इस बार भी नगर परिषद ने कुछ ऐसा कर दिखा है जिस कारण एक बार फिर से नगर परिषद चर्चा का विषय बन गया। अंबाला कैंट नगर परिषद ने ड्रेस कोड को लेकर एक नया फरमान जारी किया है। नए आदेश के अनुसार कोई भी कर्मचारी जींस में दफ्तर नहीं आएगा। इसको लेकर हलचल भी देखने को मिल रही है। काफी कर्मचारी नए आदेशों में ढलते दिखाई भी दे रहे हैं, पर कईयों ने इस नए फरमान पर नाराजगी भी जताई। साफ शब्दों में कहें तो नगर परिषद में जीन्स पहनकर अब आना मना है। अब निगम में काम करने वाले कर्मचारी फॉर्मल ड्रेस में ही नगर परिषद में नजर आएंगे और इस फरमान का असर थोड़ा थोड़ा ही सही दिखना शुरू हो गया है।
डीसी जगदीश शर्मा ने कहा है कि आमजन की समस्याएं सुनकर समाधान करना हमारा कर्तव्य बनता है, इसलिए सभी अधिकारी ग्रामीण क्षेत्र से या फिर शहरी क्षेत्र के लोगों की समस्याएं गंभीरता से सुने और कोई भी लापरवाही न बरते। विभाग सरकार की स्कीमों का प्रचार और प्रसार जोरों शोरों से करें ताकि पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाया जा सके। उन्होंने कहा कि हर महीने जिला स्तरीय मासिक बैठक का आयोजन होगा, जिसमें सभी विभागों के मुख्य बिंदुओं पर समीक्षा होगी। सभी विभाग आपसी तालमेल से कार्य करते हुए परियोजनाओं को समयबद्ध करना सुनिश्चित करें। डीसी जगदीश शर्मा लघु सचिवालय स्थित सभागार में जिला स्तरीय मासिक बैठक के दौरान अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दे रहे थे। इस दौरान उन्होंने कई योजनाओं व परियोजनाओं की एक एक करके फीडबैक ली। गर्मी के तेवर इन दिनों सातवें आसमान पर हैं। तेजी से बढ़ रहे तापमान के कारण जनमानस की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ऐसे में अब मौसम विभाग की ओर से लू चलने की भी चेतावनी जारी की गई है। इसके मद्देनजर हमें गर्मी और लू से बचाव करना होगा। मौसम विभाग की माने तो 20 और 21 मई को लू चलने का अनुमान है। इसकी वजह से तापमान में और बढ़ोतरी हो सकती है। अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक भी जा सकता है। शनिवार को लू चलने की प्रबल संभावना है। इसकी वजह से भीषण गर्मी होना लाजमी है। लगातार तापमान वृद्धि के मद्देनजर मौसम में बदलाव की संभावना भी बनी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार हफ्ते के अंत तक बूंदाबांदी भी हो सकती है। ऐसा होने से आम जनमानस को बढ़ती गर्मी से राहत मिलेगी। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान की तरफ से दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए गांव कमालपुर रोडान में सर्वोत्तम नस्ल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें काफी संख्या में आसपास के गांवों के लोग अपने पशुओं को लेकर पहुंचे। इस काफ प्रतियोगिता में 0 से 12 महीने तक के पशुओं को लाया गया और पशुओं की क्वालिटी के आधार पर प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार पशुपालकों को दिए गए। तो ये थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।